अबाब ज़ी वक़ार दरस हस्ब हाल चल रहा है। आज मैंने जब किताब खोली तो उसमें जो खूबसूरत मौजू आया वो रमज़ान के साथ भी निस्बत रखता है और हमारे ईमान के साथ भी निस्बत रखता है। मौजू आया है अच्छी आवाज़ के साथ कुरान की तिलावत करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी फेल पर इस कदर जजा अता नहीं करता जितना नबी के खुश लहान से कुरान मजीद को पढ़ने से अल्लाह अजर अता फरमाता है। बड़े अमल हैं, हर अमल की एक चाशनी है, एक तासीर है, एक अजर है, एक सवाब है। लेकिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब के लाए हुए कुरान को जो बंदा खूबसूरत करके पढ़ता है, इस खूबसूरत पढ़ने पर जितना अल्लाह सवाब इनायत फरमाता है, इतना किसी और अमल पे अल्लाह सवाब नहीं देता है। फिर आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने किसी अमर पर इतना सवाब नहीं दिया जितना अपने नबी को तरन्नम के साथ कुरान करीम को पढ़ने पर अता फरमाया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कुरान करीम को बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ा गुनगुना कर कुरान करीम को पढ़ा करते थे। आज हमारा क्योंकि ज़ौक खत्म हो गया है, वरना हर किताब के अंदर ये नगमा पढ़ा जाता था। इब्तदा इससे होती थी, फिर रोटी थोड़ी भी थी तो बरकत ज्यादा थी, फिर कमरा तो एक था लेकिन उसमें रहने वालों के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत भी थी। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता था वहां पे बुजुर्गों की अपनी औलाद से और औलाद की अपने बुजुर्गों से अदब एहतराम वाली मोहब्बत भी मौजूद थी। तो सरकार बड़ी एहतमाम के साथ कुरान को पढ़ा करते थे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो कुरान मजीद को खूबसूरत करके उसको नहीं पढ़ता, वो हम में से है ही नहीं। अब देखें ये कितनी बड़ी बात है, बंदा कितना दूर निकल जाता है एक इस काम के तर्क करने की वजह से, जो कुरान को खूबसूरत नहीं पढ़ता। एक है जो कुरान पढ़े और खूबसूरत ना पढ़े, अल्लाह के महबूब फरमाते वो हम में से ही नहीं है। तो दूसरा बंदा ये भी गौर करे भी हम पढ़ते ही नहीं है तो हम कहां पे खड़े होंगे। एक वो है जो पढ़ता तो है लेकिन उसे पूरे मानी और मफहूम और पूरे लफ्जों की अदायगी के साथ नहीं पढ़ रहा, तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं, वो बंदा हम में से एक बंदे ने बारी में बंद करके रख दिया और पढ़ना ही छोड़ दिया, बल्कि कुरान को उठाना ही छोड़ दिया, कुरान की जियारत करना ही छोड़ दी। कयामत वाले दिन वो हुजूर की बारगाह में कैसे पेश होगा, कैसे दावा करेगा कि हुजूर हम आपके हैं, ए अल्लाह के नबी हम आपके गुलाम हैं। हुजूर ने गुलामी के राज में से ये राज बताया कि मेरा गुलाम और मेरे उम्मत में से और मेरे ताल्लुक वाला वो ही है जो खूबसूरत कुरान की तिलावत किया करता है। इसलिए एक लाइन पढ़ा करें, दो लाइनें पढ़ा करें, कुरान को उठाकर एक हर्फ पढ़ लिया करें ताकि कयामत वाले दिन जब जाएं तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुंह दिखाने वाले हो जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि
कुरान को पढ़ा करो, कुरान करीम को पढ़ा करो। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को पढ़ने से क्या मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया, ये कयामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। किसी की सिफारिश में जब कुरान आ जाएगा, आपको पता है आज भी माशरे में यह दस्तूर है, जिसकी ना मानी जा रही हो उससे हम कुरान की कसम ले लेते हैं, फिर हम उसकी बात मान जाते हैं। जिस बंदे पे शक किया जा रहा हो उससे कुरान की कसम ली जाती है, शक दूर हो जाता है। जिस बंदे में कोई ऐब आ जाए, हम कुरान की कसम लेकर उसकी ऐब जोई से बाज हो जाते हैं। दुनिया का यह दस्तूर है, कुरान दुनिया में भी बंदे की इज्जत रखेगा, और कयामत वाले दिन जब रुसवाई के वक्त में कोई सहारा नहीं होगा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उस वक्त कुरान पढ़ने वाले का सहारा कुरान खुद बन के आ जाएगा, उसकी शिफात हो जाएगी। ये औखा पैंडा तो कोई नहीं है। एक हर्फ बंदा पढ़ ले, 2 हर्फ पढ़ ले, 3 हर्फ पढ़ ले, लाजिम तो नहीं है भी सारा ही पढ़ देना है। बंदा अपना जौक बना ले, नहीं पढ़ा हुआ तब भी पढ़ा जा सकता है। आए कारी साहब के पास, और अब तो आपकी मस्जिद में ये अल्लाह की रहमत है भी एक नहीं 12-13 कुरा हजरात बैठे हुए हैं। जिस वक्त मर्जी आए कोई 2 अरब पढ़ ले, 4 पढ़ ले, 5 पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले, अल्लाह की रहमत से महरूम ना हो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी जो है वो रहमत भी है, और अल्लाह का बहुत बड़ा ये कुरान का पढ़ना जो है वो बरकत भी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ने वाले से कयामत वाले दिन कहा जाएगा, अल्लाह की बारगाह से फरिश्ते उसे निदा देंगे। कहा क्या जाएगा? फरमाया कुरान को पढ़ता जा। पता चला भी जब जन्नत में जाएंगे बाकी सारे कलाम इंसान के खत्म हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज खत्म हो गई है, उर्दू लैंग्वेज खत्म हो गई है, बायो खत्म है, केमिस्ट्री खत्म है, फिजिक्स खत्म है, सारी जुबानें माकूफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जुबान सिर्फ आपकी जुबान पे रह जाएगी तो वो अरबी रह जाएगी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाला जो दुनिया में कुरान पढ़ता रहा, वो कुरान पढ़ने वाला बंदा जिसने दुनिया में कुरान पढ़ा, उसे फरिश्ते आवाज देंगे, है बंदे कुरान को पढ़ता जा। अब वो कुरान को पढ़ता जाएगा। अब कहा जाएगा कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों को तय करता जा। कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की मंजिल को क्या कर? तय करता जा। जन्नत की मनाजिल है। तो फरमाया जाएगा कुरान। अब वो बंदा, हमारे माशरे में यह भी रिवाज है कि हम तेजी से कुरान पढ़ते हैं, बंदा उजलत का शिकार है, तो वो जब तेज कुरान पढ़ेगा फरिश्ते उसे रोकेंगे, आराम से कुरान पढ़, ठहर ठहर कर कुरान को पढ़। अब वो ठहर ठहर के कुरान पढ़ता जाएगा और कहा जाएगा तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों को चढ़ता जा। और जब उसका कुरान जहां तक वो पढ़ता जाएगा, जिस जगह पे कुरान खत्म होगा उस जगह पे उसका मकान बन जाएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कुरान अगर याद कर लेता है और फिर उसकी हलाल करदा चीजों पे कायम हो जाता है, हराम से रुक जाता है, तो कयामत वाले दिन उसे कहा जाएगा अपने खानदान के 10 बंदे उनको साथ ले ले, इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने उनको भी जन्नत दे दी है। इसलिए कुरान नहीं पढ़ सके तो किसी को पढ़वा दे। अगर अभी भी आपको इसमें जिंदगी का कोई अमल दखल नहीं, बुजुर्गी में भी कुरान आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है। ये ऐसी हसीन किताब है, हर इल्म के लिए कोई वक्त मुकर्रर है, लेकिन कुरान ऐसी अजीम किताब है
बंदा मौत के करीब भी क्यों ना हो। हम एक दफा एक सेमिनार पे थे, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। वहां पे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे और तकरीबन कोई 100 साल के लगभग उनकी उम्र थी। उन्होंने कहा मेरा आज भी ये ज़ौक है, बाकी सारे इल्म तो अब समझ में नहीं आते, लेकिन आज भी मैं जब कुरान खोलता हूं और कोशिश करता हूं तो कुरान के लफ्ज मेरी समझ में आ जाते हैं। इसमें उम्र का कोई हद नहीं है। आज भी अगर हम कोशिश करें तो ये मुमकिन है कि हम सीख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, और ये वो किताब है जो हमेशा आपके साथ रहे। कब्र में उतरेंगे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मशरक से, शुमाल से, जनूब से ये कुरान करीम आपके लिए नूर का काम करते हुए आपकी कब्र में आ जाएगा। फरिश्ते सवाल पूछेंगे, कुरान आगे आ जाएगा। फिर आप मेजान पे जाएंगे, वहां पे आ जाएगा। फिर आप पुल सिरात से गुजरने लगेंगे, वहां पे आ जाएगा। हत्ता कि आखिरी मंजिल अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो कुरान बार बार आगे आ जाएगा। अल्लाह कहेगा क्या चाहता है, वो कुरान कहता है या अल्लाह इसने दुनिया में मेरा साथ दिया है, आज मैं इसका साथ देता हूं तो इसे जन्नत अता फरमा दे। इसलिए कुरान को पढ़ ले या कुरान वालों की कदर भी कर ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़ता है और फिर दूसरों को पढ़ाता है। इसलिए कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।